नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का फोरम गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, आरआरबी जेईई रिक्रूटमेंट के जो फोरम है वो स्टार्ट हो चुके हैं। फोरम जो है आज से यहाँ पे जो स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट यहाँ पर जो है 30 तारीख यहाँ पर जो है 30 नवंबर यहाँ पर जो रहने वाली है। आप देख सकते हैं कि एप्लीकेशन क्लोजिंग डेट यहाँ पर जो मेंशन की गई है। तो इस वीडियो में जो आपको आरआरबी जेईई रिक्रूटमेंट 2025 का फॉर्म फिलअप करके दिखाएंगे, ताकि आप जो बिना कोई गलती किए हुए अपना फ़ॉर्म जो आसानी से फ़िल अप कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहूँगा मैं कि आप जो है सरकारी जॉब्स पर विज़िट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर आप जो देख सकते हैं, टोटल 2569 पदों पर जो है वैकेंसी है जो आई हुई है। इसका नोटिफ़िकेशन भी आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए जो एप्लीकेशन फ़ीस के लिए जो एप्लीकेशन फ़ीस की जो क्लोजिंग डेट रहेगी आपकी, वो रहेगी 2/12/2025। और इसके अलावा जो करेक्शन विंडो ओपन होगी वो होगी 3/12/2025 से 12/12/2025, यानी कि 12 दिसंबर तक। ये इसकी क्लोजिंग डेट यहाँ पर जो रहने वाले हैं। इसके अलावा 18 से 33 वर्ष के जो कैंडिडेट हैं वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। 2569 पदों पर जो वैकेंसी आई है, और आपका जो पे कमीशन लगेगा वो लेवल 6 के अनुसार आपको जो है पे कमीशन यहाँ पर जो है दिया जाएगा बेसिक पे आपको जो है। इसके अलावा जो है आप वैकेंसी भी देख सकते हैं कि किस आरआरबी में जो कितनी वैकेंसी यहाँ पर जो आई है। इसके लिए जो आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन को भी रीड कर सकते हैं, या फिर आप जो है वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, जहाँ पर जो आसानी से सभी जो डिटेल यहाँ पर जो प्रोवाइड कराई गई है। सिलेक्शन आपको 2 स्टेज में होगा, सीबीटी 1 और सीबीटी 2 के स्टेज में। और जो क्वालिफिकेशन यहाँ पर जो रहने वाली डिग्री, डिप्लोमा और एनएचए पे जिस भी ट्रेड के लिए आप जो है आवेदन यहाँ पर जो कर रहे हैं। तो आरआरबी वाइज जो वैकेंसी है जो है आप यहाँ पर जो देख सकते हैं कि किस आरआरबी में कितनी वैकेंसियाँ हैं। तो आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा, आप जो है ये अप्लाई लिंक जो आपको दिख रहा है, इस पर आपको सिंपली क्लिक करेंगे तो आप जो है पोर्टल पर यहाँ पर जो आ जाएँगे। यहाँ पर आपको जो 2 तरीके से आपको जो लॉगिन कर सकते हैं। पहला जो है आधार से, दूसरा जो अपने आईडी पासवर्ड से अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन जिन साथी ने पहली बार कभी भी इस पोर्टल से आवेदन नहीं किया है, तो उन सभी के लिए जो यहाँ पर पहले जो है अकाउंट यहाँ पर जो बनाना होगा। तो अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले आपको जो क्रिएट एन अकाउंट पर जो क्लिक कर देना है, और इसमें यहाँ पर मेंशन किया गया है कि 2024 और 25 में अगर आपने पहले किसी भी वैकेंसी के लिए जो आवेदन किया है जो आरआरबी में आती है इस पोर्टल के माध्यम से, तो आपको दोबारा से अकाउंट क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको उसी अकाउंट से लॉगिन करके इसलिए जो है आवेदन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको तो अपनी नेशनलिटी हो यहाँ पर सुन लेनी है, फिर पर्सनल आपके डिटेल में आपको जो नाम है वो यहाँ पर टाइप करना और वेरीफाई कर लेना है। उसी प्रकार डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फादर नेम और मदर नेम, और फिर अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डालकर जनरेट ईमेल ओटीपी और मोबाइल ओटीपी पर क्लिक करके ओटीपी आएगा, उसको वेरीफाई यहाँ पर जो है आपको जो डाल देना है। और वेरिफिकेशन थ्रू आधार यहाँ पर जो करेंगे, तो आपको मैं यहाँ पर सजेशन करूँगा कि इसी से जो है आप करें। वेरिफिकेशन थ्रू आधार कार्ड के द्वारा अपना जो वेरिफिकेशन करेंगे, तो यहाँ पर अपना आधार नंबर डालेंगे, जनरेट आधार ओटीपी करेंगे, और वेरीफाई कर ओटीपी डालने के बाद वेरीफाई बटन पर जो क्लिक कर देंगे। फिर आपको जो आई कन्फर्म पे यहाँ पर जो है क्लिक कर देना है, और अपना पासवर्ड यहाँ पर जो बनाना है। जैसे कि आपका नाम है, अगर आपका नाम जो है अमित है, तो एल ए को जो बड़ा रखें, और अमित @1234 को ऐसा जो आप जो आसानी से जो आपको जो याद रहे वो यहाँ पर जो मेंशन करके आई एम नॉट ए रोबोट पर क्लिक करके प्रीव्यू एंड क्रिएट अकाउंट पर जो सिंपली आप जो क्लिक कर सकते हैं। अकाउंट क्रिएट होने के बाद जो आपको सिंपली लॉगिन टैब पर जो क्लिक कर लेना है। तो अगर आपने का पहले से अकाउंट आपने किसी भी रिक्वायरमेंट के लिए आवेदन किया है, तो सिंपली आपको जो है लॉगिन विद आधार या फिर लॉगिन विद आरआरबी अकाउंट के लिए जो है आप जो जो क्लिक कर देना है। यहाँ पर आने के बाद जो है आप उससे आपका जो ईमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर यहाँ पर जो माँगा जाएगा, फिर आपका जो पासवर्ड है वो यहाँ पर आपको जो माँगा जाएगा, और आई एम नॉट ए रोबोट पर क्लिक करके सिंपली लॉगिन टैब पर जो है क्लिक कर देना, जिससे कि आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर एक जो ओटीपी या फिर आप जो है ईमेल पे ले सकते हैं, और अपने व्हाट्सएप नंबर सॉरी मोबाइल नंबर पे जो ओटीपी जो है ले सकते हैं। जो मर्ज़ी आपकी है जिस पर आप ओटीपी लेना चाहें वो आप जो है ले सकते हैं। हम सेंड ओटीपी टू फ़ोन पर क्लिक करेंगे, तो जो ओटीपी है आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर उस पे जो ओटीपी आएगा, ओटीपी आने के बाद आपको सिंपली इसमें फ़िलअप करना है और लॉगिन बटन पर जो क्लिक कर देना है। यहाँ पर आने के बाद आपको सिंपली जो ऑनलाइन जो सेकंड ऑप्शन दिख रहा है, ऑनलाइन एप्लीकेशन, इस पर जो आपको जो है क्लिक कर देना है। जिसके बाद आपको जो है ऊपरी सबसे ऊपर देखने को मिल जाएगा रिक्वायरमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियरिंग। यहाँ पर ओपनिंग डेट है, यहाँ पर जो क्लोजिंग डेट है। फिर आपको जो अपने आरआरबी यहाँ पर जो सेलेक्ट कर लेने हैं, जिस आरआरबी के लिए जो आप आवेदन कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले आरआरबी सेलेक्ट करने से पहले आपको सिंपल नोटिफिकेशन के बाद को जो जरूर पढ़ लेना है। यहाँ पर आपको जो है सभी आरआरबी के अनुसार जो है वैकेंसियाँ यहाँ पर जो है देख लेनी है कि किस आरआरबी में कितनी यहाँ पर जो है वैकेंसियाँ हैं। तो ये जो सभी जो चीज़ें हैं आपको जो अपनी जो आरआरबी की है नोटिफिकेशन उसमें देखने को मिल जाएगी, तो इसको जो एक बार जो ज़रूर आपको जो पढ़ लेना है, जिस भी आरआरबी के लिए जो आप
आप जो है आवेदन कर रहे हैं। तो आरआरबी सेलेक्ट करने के बाद आपको जो सिंपली दोनों पर जो टिक करना है और नेक्स्ट टैब पर जो है क्लिक कर देना है। इसके बाद आपकी जो पर्सनल डिटेल है यहाँ पर अगले स्टेप में ओपन होकर आ जाएँगी। फिर अपनी पर्सनल डिटेल में जो आप नीचे आएँगे, तो आपको जो अपनी मैरिटल स्टेटस यहाँ पर जो है सिलेक्ट कर लेना है, अपना रिलीजन यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद अपनी जो भाषा है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपको लैंग्वेज किस भाषा में आप जो देना चाहते हैं, तो वो सिंपली आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपके सिर पर अगर कोई निशान है, तो आपको जो है यहाँ पर मेंशन कर देना है। अगर नहीं है, तो आप नो मार्क्स यहाँ पर जो सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको जो अपनी कम्युनिटी है, वो यहाँ पर जो सिलेक्ट कर लेनी है। अगर आप जो है जनरल सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप जो है एससी सेलेक्ट करते हैं, सिंपली आपको आई अंडरस्टूड पर जो क्लिक करके सर्टिफिकेट नंबर और कम्युनिटी सर्टिफिकेट इश्यू अथॉरिटी कौन-सी है, डेट ऑफ इश्यू क्या है और किसके द्वारा यहाँ पर जो है जो जो अथॉरिटी है उसके द्वारा दिया गया है, तो वो सभी यहाँ पर जो मेंशन करनी होगी। सेम इसी प्रकार जो है एसटी के लिए भी है, जो भी रिज़र्व कैटेगरी है उन सभी के लिए यहाँ पर जो मेंशन करना होगा। अगर आप जो जनरल सेलेक्ट करते हैं तो आपको जो कोई भी यहाँ पर जो डिटेल है वो नहीं देनी है। उसके बाद क्या है, नीचे आपको जो अपना प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अगर आपने पहले से किसी भी वैकेंसी में आवेदन किया है, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपको जो फिलअप मिलेगा। तो मैं यहाँ पर रैंडमली मैंने यहाँ पर भर रखा है, लेकिन आपको जो ध्यानपूर्वक अपना जो एड्रेस है, अगर नहीं भरा मतलब भरा मिले तो आप फ्रेश अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो अपना जो एड्रेस हो यहाँ पर सिंपली सिलेक्ट कर सकते हैं। एड्रेस के बारे में ज़्यादा नहीं बताऊँगा, इस एड्रेस का सभी को पता है कि क्या-क्या यहाँ पर जो भरना होता है। तो ये सभी जो चीज़ें भरने के बाद अगर आपका जो प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है, तो सिंपल आपको जो टिक पर जो क्लिक कर देना, आपका जो एड्रेस जो होगा तो यहाँ पर जो है भरा कर आ जाएगा। इसके बाद जो है आपको आप सिंपली सेव बटन पर जो क्लिक कर देना। बाय द वे अगर आपको कोई जो है सर्वर क्रैश होता है, तो आपका जो डेटा यहाँ पर सेव रहे। इसके बाद आपको सिंपली नेक्स्ट टैब पर जो क्लिक कर देना है। अगले चरण में जो आपको अपनी जो अदर डिटेल यहाँ पर जो फिलअप करनी होगी, सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि आप जो सर्विसमैन हैं, अगर आप जो यस करते हैं, तो आपको जो सिला यहाँ पर जो आर्मी डिफेंस सर्विस है, वो यहाँ पर आपको जो पूछा जाएगा कि किस आर्मी में, नेवी या फिर एयरफोर्स में आपने जो है जो अपनी सेवाएँ हैं वो दी हैं। फिर आपका जो रैंक है, डेट ऑफ एंट्री और ये सभी जो चीज़ें हैं जो एक्स सर्विसमैन की होती हैं, वो यहाँ पर आपको जो भरनी होंगी। अगर नहीं है तो सिंपली आपको जो नो टैब पर जो क्लिक कर देना है। फिर आपसे पूछता है कि आप जो पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी अगर आपको है, तो आपको येस पर क्लिक करना है, जानकारी यहाँ पर जो है देनी है। और डिसेबिलिटी में किस कैटेगरी से हैं, तो सभी जो जानकारी आपको यहाँ पर जो देनी, नहीं तो आपको अगर आप नहीं है तो नो पर जो टैब पर आपको क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। इसके बाद आपको अगर राइटिंग एबिलिटी अफेक्टेड है, तो आप सिंपली येस या नो पर अपनी जो जानकारी है वो यहाँ पर जो दे सकते हैं। उसके बाद जब आप नीचे आएँगे तो ईबीसी, ये सिंपली एक इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता है। ईबीसी का मतलब होता है कि इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास ईबीसी। इसमें आपको जो है ज़्यादा छूट नहीं मिलेंगी, सिर्फ़ आपको जो है अगर आप येस करेंगे, तो आपको जो फ़ीस में सिर्फ़ आपको छूट मिलेगी। तो वो जो सभी चीज़ें हैं, और आप जो मेंशन यहाँ पर जो बताई गई है, वो आपके अनुसार, इसके अनुसार अगर आपके पास योग्यता है इसके रिगार्डिंग, तो आपको सिंपली येस कर लिख करके जानकारी देनी है, नहीं तो आपको नो पर जो क्लिक कर देना है। इसके बाद पूछा जा रहा है आप का एक्सपीरियंस। अगर आप जो है इंडियन रेलवे में आपने कभी भी यहाँ पर जो काम किया है, काम कर रहे हैं, तो आपको सिंपली येस पर क्लिक करके जानकारी देनी है, नहीं तो आपको जो नो पर जो क्लिक कर देना है। तो मैं आपको जो सभी चीज़ें बिल्कुल आराम से बारीक से बता रहा हूँ, ताकि आप कोई भी गलती न करें। इसके बाद जो है अगला है नेम ऑफ, अगर आप रेलवे काम नहीं कर रहे हैं और किसी अन्य करंट जो एम्प्लॉयमेंट में यहाँ पर जो है, तो वो आपको जानकारी देनी है कि वो जो अथॉरिटी है सेंट्रल है या पर स्टेट है, पीएसयू है, किसके अंतर्गत अगर आप नहीं कर रहे, तो आप नोट एप्लीकेबल पर जो क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको जो अपनी बैंक डिटेल हो यहाँ पर जो आपको जो मेंशन यहाँ पर जो करनी होगी। बैंक डिटेल में सिंपली आपको जो अपना रिफंड, क्योंकि आपको पता है इसमें एग्ज़ाम के बाद आपको जो है ₹400, अगर आप जनरल से हैं तो ₹400 आपको जो रिफंड यहाँ पर जो किए जाएँगे। रिफंड के लिए आपको जो अपना अकाउंट होल्डर नेम है, अकाउंट नंबर है और बैंक अकाउंट नंबर कन्फर्म करना है। फिर अपना जो आईएफएससी कोड हो यहाँ पर डाल के कन्फर्म यहाँ पर जो क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको सिंपली सेव बटन पर जो क्लिक करना है और नेक्स्ट बटन पर जो है क्लिक कर देना है। अब अगले स्टेप में आपसे जो आपके जो क्वालिफ़िकेशन यहाँ पर जो है देखने को मिलेंगी। अगर आपने पहले से आवेदन किया है, तो आपकी जो मैट्रिक की क्वालिफ़िकेशन है वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली फिल मिलेंगी। अगर आपने नहीं किया है, तो सिंपली आपको जो ये जो जानकारी है आपको जो ऐड ऑन यहाँ पर जो करनी होगी स्टार्टिंग से मैट्रिक की। फिर उसके बाद अगले स्टेप में अगर आप जो है 3 अगर आप जो क्वालिफ़िकेशन यहाँ पर जो माँगी गई है, जैसे कि 3 ईयर डिप्लोमा होनी चाहिए इंजीनियरिंग में, या फिर बैचलर ऑफ साइंस होनी चाहिए, या फिर डिग्री इंजीनियरिंग में होनी चाहिए, तो वो सभी चीज़ें यहाँ पर जो मेंशन यहाँ पर जो करनी है। अगर आप जो 3 ईयर डिप्लोमा सेलेक्ट करते हैं, सिंपली आपको अपना जो डिसिप्लिन है वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है कि किस चीज़ में अपने का जो है। इसके बाद अलावा फिर आपको जो स्टेट यहाँ पर चुन लेना है, डिस्ट्रिक्ट चुन लेनी है,
फिर नेम ऑफ कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी जो भी आपको चुन लेना, डेट ऑफ पासिंग यहाँ पर चुनने के बाद ऐड बटन पर जो सिंपली आपको जो क्लिक कर देना है। इसके अलावा अगर आप जो कोई भी अपने एडिशनल क्वालिफ़िकेशन यहाँ पर जो मेंशन करना चाहें तो वो भी जो आप जो कर सकते हैं, और सिंपली फिर आपको जो नेक्स्ट स्टेप पर जो क्लिक कर देना है। अब आएगा आपका अगला स्टेप, आपकी जो है लाइव फ़ोटो और सिग्नेचर है यहाँ पर जो आपको जो अपलोड करनी होगी। तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आपको देखने को यहीं पर मिलती है। सबसे पहले आपको जो है अपना लाइव फ़ोटो सैंपल, यहाँ पर सैंपल भी देख सकते हैं कि कौन-कौन से फ़ोटो यहाँ पर जो रिजेक्ट किए जाएँगे, वो यहाँ पर आपको जो मेंशन कर किया गया है, तो वो आप सिंपली देख सकते हैं। सबसे पहले अपन जो फ़ोटो आप जो 2 तरीके से यहाँ पर जो कैप्चर कर सकते हैं। अगर आपके पास वेबकैम है तो आप जो सिंपली अपने कंप्यूटर से भी अपना जो फ़ोटो हो यहाँ पर जो ले सकते हैं। अगर आप कैप्चर विद लाइव इमेज फ्रॉम मोबाइल से करना चाहें, तो इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है और क्यूआर कोड को स्कैन करना है और अपने आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन टैब पर जो क्लिक करके लॉगिन जो कर लेना है और अपना जो फ़ोटो है वो यहाँ पर जो है ले लेना है। इसके अलावा अगर आप जो है अपना वेबकैम के द्वारा अपना फ़ोटो जो कैप्चर करना चाहते हैं, तो सिंपली आपको कैप्चर लाइव इमेज पर जो क्लिक कर देना है। लाइव फ़ोटो कैप्चर करने के बाद सिंपली आपको जो अपने जो सिग्नेचर हो यहाँ पर आपको जो है अपलोड करने होंगे। सिग्नेचर कैसे बनाने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सिग्नेचर का जो साइज़ आपका 140 पिक्सल गुणा 60 पिक्सल यहाँ पर जो होना चाहिए। तो इसके लिए सिंपली आपको जो है कहीं पर भटकने की ज़रूरत है। सभी जो चीज़ों का बंदोबस्त मैंने आपको जो है अपनी वेबसाइट पर जो कर दिया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जो इमेज रिसाइज़र जो दिख रहा है इंपॉर्टेंट लिंक में, इस पर आपको जो क्लिक कर देना है। जिससे कि आप जो है इमेज रिसाइज़र पर जो है यहाँ पर जो है आ जाएँगे। यहाँ पर आने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, मैं आपको दिखा देता हूँ 1 मिनट। यहाँ पर आने के बाद फिर आपको जो चूज़ इमेज पर जो क्लिक कर देना है और अपने जो सिग्नेचर हो यहाँ पर जो चूज़ कर लेने हैं। अगर आपके सिग्नेचर डार्क यहाँ पर जो दिख रहे हैं, तो सिंपली आप इसकी जो थोड़ी-सी ब्राइटनेस यहाँ पर जो है आप कर लेंगे, ताकि जो सिग्नेचर हो अच्छे से शो कर जाए। इसके बाद जो विड्थ माँगी गई थी 140 माँगी गई थी और हाइट जो माँगी गई थी वो यहाँ पर 60 पिक्सल यहाँ पर जो माँगी गई थी। तो ये यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद आपको नीचे आ जाना है और इमेज फॉर्मेट में आपको जेपीईजी यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है और इस इमेज साइज़ में आपको जो सिंपल 40 केबी यहाँ पर जो है डालना है और इमेज डाउनलोड पर जो क्लिक करना है और फिर आपको जो सिग्नेचर जो नाम है वो यहाँ पर आपको जो मेंशन करके आपको ओके टैब पर जो क्लिक कर देना है। तो लेकिन यहाँ पर जो है आपको देखने को मिलेगा कि इमेज का साइज़ सिर्फ 12 केबी है, लेकिन जो यहाँ पर जो माँगा गया है वो आपका मिनिमम यहाँ पर 30 केबी होना चाहिए और मैक्सिमम 49 केबी होना चाहिए। तो इसके लिए सिंपली फिर से आपको जो दोबारा वेबसाइट पर आ जाना है और इंक्रीज इमेज साइज़ पर जो क्लिक कर देना है। इसके बाद आपने जो आपका जो इमेज का जो आपने बनाया है वो यहाँ पर फिर से आपको जो अपलोड करना होगा और यहाँ पर नीचे आने के बाद फिर आपको जो ये टारगेट फाइल साइज़ में सिंपली आपको जो 35 केबी यहाँ पर जो सिलेक्ट करना और इंक्रीज फाइल साइज़ पर जो क्लिक कर देना है। इसके बाद जो नीचे आपको यहाँ पर देखो मेंशन भी आ गया है कि आपको जो फाइल का साइज़ जो 35 केबी पर हो गया है। इसके बाद सिंपली आपको जो डाउनलोड फाइल पर जो क्लिक कर देना है, तो आपको देख सकते हैं कि हमारा जो फ़ोटो है सिग्नेचर वो 35 केबी के अंतर्गत आ चुका है। फिर आपको सिंपली यहाँ पर वापस आ जाना है और अपने जो साइन है वो यहाँ पर आपको सिंपली यहाँ पर जो है अपलोड कर देने हैं। अगर यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं होगा तो आपको सिंपली यहाँ पर जो चूज़ यहाँ पर जो कर लेना है, ब्राउज़ बटन पर जो क्लिक करके अपने जो साइन है वो यहाँ पर जो है अपलोड कर दें। जब अपने साइन को अब आप चूज़ कर लेंगे तो ये कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। फिर आपको सिंपली ओके बटन पर जो क्लिक कर देना है। सिग्नेचर है वो यहाँ पर आपको जो अपलोड यहाँ पर जो हो जाएंगे। तो ये यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड होने के बाद सिंपली आपको जो है सेव बटन पर जो क्लिक करके नेक्स्ट स्टेप पर जो क्लिक कर देना है। साइन अपलोड होने के बाद सिंपली आपको जो अगले स्टेप में अपने जो आपको जो प्रेफ़रेंस है वो यहाँ पर जो देनी होगी। प्रेफ़रेंस से आपको बताना चाहूँगा मैं, सबसे पहले जो प्रेफ़रेंस आपको जो देनी है वो आपकी जो आरआरबी के अनुसार जो है, जितनी वैकेंसी आपके आरआरबी में है उसके अनुसार यहाँ पर जो अलग-अलग होगी। तो सिंपली आपको जो है या तो आप जो ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, या फिर सिंपली जो है प्लस बटन पर जो क्लिक करके अपनी जो प्रेफ़रेंस है वो यहाँ पर जो दे सकते हैं। उसके बाद आपको जो टिक कर लेना है और सिलेक्ट एग्ज़ाम में ग्रुप यहाँ पर जो सिलेक्ट कर लेना है और फिर आपको जो है आपको जो ऑप्शन देखने को मिलेगा, जो भी आपको ऑप्शन चुनना है वो यहाँ पर चुन लेना है और फिर अपना जो प्लेस है वो यहाँ पर आपको जो मेंशन कर देना है और प्रीव्यू एप्लीकेशन पर जो है क्लिक कर देना है। जिसके बाद आपके जो एप्लीकेशन का पूरा प्रीव्यू आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर आपको लगता है कि आपकी जो सभी डिटेल हो बिल्कुल करेक्ट है, तो आपको जो सिंपली आया और रीचेक पर जो क्लिक करना है। अगर आपको लगता है कि कोई मिस्टेक है यहाँ पर है, तो आप सिंपली एडिट बटन पर क्लिक करके अपनी जो डिटेल है वो जो है एडिट कर सकते हैं। नहीं तो आपको सिंपली सबमिट बटन पर जो है क्लिक कर देना है और सबमिट बटन पर फिर से आपको जो क्लिक कर देना है। इसके बाद क्या है, इसके बाद आपको जो अपनी फ़ीस पेमेंट है यहाँ पर जो भरनी होगी। फ़ीस पेमेंट भरने के लिए आपको जो है सिंपली
पे विद एसबीआई यहाँ पर जो क्लिक करना है और अपनी यूपीआई आईडी या फिर क्यूआर कोड के मदद से अपनी जो पेमेंट है वो यहाँ पर जो कर देनी है पेमेंट। उसके बाद आपको पेमेंट करने के बाद सिंपल अपना जो प्रिंट आउट वो आप जो है आसानी से जो है ले सकते हैं। हम यहाँ पर फीस पेमेंट इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम सिर्फ एक डेमो के लिए आपको जो फॉर्म जो फिलअप करके जो है दिखा रहे हैं साथियों। तो इस प्रकार जो है आप आरआरबी जेईई 2025 का जो फॉर्म है वो आसानी से जो घर बैठे बिना कोई गलती किए जो भर सकते हैं। तो साथियों मैंने आपको बता दिया है दोनों तरीके जहाँ पर जो इमेज फाइल सिग्नेचर का जो साइज़ है वो इंक्रीज और इमेज साइज का सिग्नेचर का जो साइज़ बनाने में आप जो कैसे जो हेल्प ले सकते हैं। वेबसाइट का जो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप जो को सर्च कर कर आ सकते हैं सरकारी जॉब हब से .com। आपको यहाँ पर जो है मेन्यू बार में हमने जो लिंक लगा रखा है तो यहाँ से भी आप जो है टूल का इस्तेमाल जो आसानी से कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।